हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी कैसा लगता था का दूसरा और अंतिम भाग लेकर आए हैं। सैंडी के चेहरे पर झुंझलाहट का एक चक्रवात घूमने लगा। उसने ताऊ जी से इतनी बहस कभी नहीं की थी। उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो किन शब्दों में अपनी बात ठीक से कहे। ऐसा लग रहा था कि वो एक मल्ल युद्ध लड़ रहा है और दूसरा पहलवान बल, तकनीकी और अनुभव के कारण उसके ऊपर हावी होता जा रहा है। और अगर उसने जल्द ही कुछ किया नहीं तो नहीं, अब ये मारो मारो या मरो की लड़ाई बन चुकी है। वो प्रेशर कुकर की तरह फट पड़ा। लड़की को कपड़ा मैं नहीं, आप सब समझ रहे हैं। बार बार कह रहे हैं कि लड़की को देखा और देखा, निर्जीव चीज़ को ही जाता है, इंसानों से मिला जाता है, उन्हें समझा जाता है। और ये इतनी हड़बड़ी का काम नहीं है। बात को ये रंग आप दे रहे हैं कि लड़का या लड़के वाले लड़की वालों को लटका रहे हैं। तुमसे बहस का कोई फ़ायदा नहीं है। आज अभी इस वक्त मुझे बताओ कि मैं उनसे फ़ोन करके क्या कहूँ, हाँ या ना। अगर आप ये सोचते हो कि लोगों की मुलाकात कर रहे हैं जिन्हें ज़िंदगी का एक साथ बितानी है, तो ना कल इतनी हड़बड़ी मचाते, ना आज फिर मेरे सर पर घड़ी लेकर सवार होते और दूसरी मुलाकात में मैं आपको कोई गुनाह या बदनामी जैसी बात लगती। सच तो ये है कि आपके लिए मैं आपका बेटा या एक व्यक्ति रह ही नहीं गया हूँ जो अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने में तनावग्रस्त है। मैं आपके लिए एक संपूर्ण लड़के वालों का प्रतिनिधि बन गया हूँ और तुम ये सच नहीं समझ सकते कि लड़की वालों के दिल पर क्या गुजरती है। जब खैर तुम बताओ, हाँ या ना। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि लोगों से भरे घर में चंद लम्हे एक लड़की से अकेले में बात करके लड़का ऐसा कौन सा गुनाह कर देता है कि उसकी सज़ा उसे उसके साथ पूरी जीवन काट कर चुकानी पड़ेगी। अगर मैं सोचने के लिए समय लूँगा तो क्या ये समय लड़की वालों को नहीं मिलेगा? अगर मैं 10 लड़कियां देखना चाहता हूँ तो क्या वो 10 लड़के देखने के लिए फ्री नहीं हैं? अगर मैं उनसे एक मुलाकात और करूँगा तो क्या वो मुझसे मुलाकात नहीं करेगी? उसके मन में भी तो कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो वो ना कह पाई हो, और फिर वो भी मुझे रिजेक्ट करने के लिए फ्री है। यस और नो, आपकी जो मर्जी आप कीजिए। हाँ, मैं इतनी जल्दी कर नहीं सकता। अब ना की भी मुझे परवाह नहीं है। इतना गया बीता नहीं हूँ कि मुझे आगे कोई लड़की नहीं मिलेगी। अब तक पानी ताऊ जी के सिर के ऊपर से गुजर गया। वो अन्य सदस्यों की ओर मुखातिब हो गए। ये लड़का तो एक बात पर टिक ही नहीं रहा है। कभी कहता अभी शादी नहीं करनी है, कभी कहता बस एक बार मिलना है, कभी कहता उन्हें और लड़के देखने दीजिए। कभी लड़की अच्छी है तो कभी पसंद नहीं है। अरे आज़ादी उसे दी जाती है जिसे संभालनी आए। हमारी पीढ़ी में किसी लड़के से खुद लड़की नहीं देखी, फिर भी मुझे इस आज़ादी के पंख दिए मैंने इसे आज़ादी के पंख दिए। मगर अरेंज शादियाँ ऐसे नहीं होती। समझाओ इसे, ये मेरी जुबान का सवाल है। इसके साथ मेरा मान अपमान जोड़ा है। मैं जवाबदेह हूँ क्योंकि रिश्ता मेरे माध्यम से आया है और मेरे लिए हर लड़की अपनी बेटी की तरह है। और आप टिक रहे हो एक बात पर। अब सैंडी भी औरों की तरह मुखातिब हो कर बोला, मैं बात बदल नहीं रहा ताऊ जी। बदल रहे हैं आप। उस आज़ादी का फ़ायदा ही क्या जो गुलामी के रैपर में लपेट कर दी जाए। उन्होंने मुझे पंख नहीं दिए, पतंग बना दिया जो दिखती है उड़ती हुई, पर डोर नीचे खड़े आदमी के हाथ में होती है। ये तो तुम्हारे ताऊ जी ठीक कह रहे हैं। सैंडी की अपने मन में श्योरिटी न होते हुए भी हाँ कहने की जो गलती तुमने, अच्छा चलो, हमने की है, वो तो बहुत बड़ी बात है। आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमें अपने मन के संशय के बारे में जल्दी से जल्दी लड़की वालों को बता देना चाहिए। सैंडी के पिता पहली बार वार्तालाप में शामिल हुए, लेकिन आज ही यस या नो करने का दबाव डालना मेरे ख्याल से उस गलती को दोहराना होगा जो कल सैंडी से जवाब लेने का दबाव बनाकर की गई थी। मतलब क्या है तुम्हारा? मैंने सैंडी से दबाव में हाँ कराई और तुम क्या कर रहे थे वहाँ?
तुम भी तो समय मांग सकते थे। हाँ, गलती तो हमसे हो गई है, समय तो हमें मांगना ही चाहिए था, लेकिन खैर, जो कल ना हो सका वो आज किया जा सकता। आखिर उसकी मांग में इतना भी गलत क्या है? शादी के मामले में तानाशाही। लेकिन बड़े भाई साहब के चेहरे पर सदमेग्रस्त से भाव देख छोटे के वाक्य अधूरा छोड़ना पड़ा। छोटे तुम भी हो, तो तुम्हारी सह पर तो तुम भी एक पीढ़ी पहले के टिपिकल सामंतवादी विचार के लड़के वालों की तरह 10 लड़कियां देखकर सबको एक साथ लटकाए रखना चाहते हो, अपना महत्व जताना चाहते हो कि तुम लड़के वाले हो। भूल गए हो कि जब हम बहनों और बेटियों की शादी के लिए दौड़ते थे, जब उन्हें देखकर लड़के वाले कहते थे कि अभी इन्हें भी दिखा लें, कुछ और सोच लें, तो कैसा लगता था? क्या गुजरती थी हम पर? नहीं भूला, मैं कुछ नहीं भूला। 25 चक्कर लगाए हैं मैंने भी, लेकिन आज जब अपने बच्चे के दिल पर बीत रही है तो मैं समझ सकता हूँ तो उन्हें फैसला लेने में इतना समय क्यों लगता था। आप समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इस बार छोटे ने वाक्य अधूरा छोड़कर एक उपन्यास पूरा कर दिया था। बाहर सन्नाटा छा गया। अब वही भाव चक्रवात बन कर दिलों में मथ रहे थे। ताऊ जी धम्म से बैठ गए। ये क्या कह रहे हो? छोटे ने, ये वही लड़का है जिसे छोटे ने हमेशा उनका बेटा कहा। कितना चाहते थे उसे, और क्यों ना चाहते। खानदान का पहला लड़का था। उसका मुंडन, अन्नप्राशन, हर संस्कार उनके हाथों हुआ। पढ़ाई में हमेशा उन्होंने ही उसे अनुशासित किया और सैंडी ने भी हमेशा रिपोर्ट कार्ड लाकर उन्हें ही दिखाया। सैंडी को अपना समझते हैं, इसलिए नहीं चाहते कि इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाए। क्या यही उनका दोष है? छोटे के दिल में भी कम उथल पुथल नहीं थी। भैया क्या समझते हैं कि बहनों की शादी अकेले उन्होंने ही कराई है? वो खुद भी तो कितना दौड़े हैं सबकी शादी में। हाँ, ये ठीक है कि रिश्ते हमेशा भैया ढूंढ के लाते थे, पर निभाने का जुम्मा हमेशा उसका ही रहा है। उनकी लड़कियों के समय में तो उसने चाचा नहीं बाप बनकर सोचा, बाप की तरह सारी भागदौड़ की, और आज उसके लड़के के समय में ताऊ भी नहीं, लड़की वाले बनकर सोचने लगे। उथल पुथल ताऊ जी की बेटियों के मन में भी कम ना थी। वो पिता को समझाने के लिए मन ही मन वाक बना रही थी कि ज़माना बदल गया है, अब लड़कियां भी अपने दिल की बात खुलकर कहना चाहती हैं। सैंडी एक बात तो बिल्कुल ठीक ही कह रहा है। हो सकता है कि वो लड़की भी। तभी ताऊ जी को निश्चय करके फ़ोन की ओर बढ़े और सबकी मुद्रा बिल्कुल वैसी ही बन गई जैसे दिवाली पर जब कोई बम में आग लगाने जा रहा हो और सब कान बंद कर लेते हैं। ताऊ जी फ़ोन उठाते उससे पहले ही घंटी बज उठी। कहना ना होगा कि फ़ोन वहीं से था। फ़ोन स्पीकर पर था और उसके पिता की आवाज़ सबके दिल की धड़कनें बढ़ाती जा रही थी। शुभकामनाओं से शुरू हुई बात खैरियत से आगे न बढ़ते कुछ मिनट हो गए तो सीधी बात पसंद ताऊ जी बोल ही पड़े। स्पष्ट कहिए क्या कहना है। जी वो आजकल के बच्चे, हालांकि हमने पहले ही कहा था बेटी से कि वो भी लड़के से मुलाकात कर रही है। समझाया था कि कोई पुरातनवादी ढंग से दिखाया नहीं जा रहा है उसे, किसी तरह का प्रेशर नहीं बनाया। फिर भी कल खुद हाँ करके आज कह रही है कि वो मिलना कोई मिलना नहीं था। नहीं, ना तो बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। हमारी तरह उसे भी आप लोग और आपका बेटा बहुत अच्छे इंसान लगे, पर हो सके तो एक बार और कहीं जहाँ पता नहीं बात करने का माहौल होने से क्या मतलब है आज की पीढ़ी का। ताऊ जी का चेहरा थोड़ा नर्म हुआ और सबने लोहे को गर्म पाकर अपने अपने हथौड़े जड़ दिए। पापा, आज लड़कियां आधुनिक हो गई हैं, उन्हें भी पूरी ज़िंदगी के लिए बंधने से पहले अपने विचार विमर्श के लिए समय चाहिए होता है। हमें पहले से ही लग रहा था कि वो लोग सुलझे हुए हैं। उस लड़की को हमारे ज़माने की तरह कोई बुरा नहीं लग रहा है। बच्चों की पूरी ज़िंदगी का सवाल है। जो हुआ वो गलत था, पर उसके लिए पूरी ज़िंदगी के फैसले को लेकर जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। ताऊ जी ने जल्द सबको इशारे से चुप कराया और सैंडी की ओर देखकर मुस्कुरा उठे। वो कौन सा संवाद है तुम लोगों की पसंद की फिल्म का? जा बेटा, जी ले अपनी ज़िंदगी।
दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? आप लोगों की क्या राय है इस नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के नज़रिए में? अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोगों की राय अच्छी है तो प्लीज़ एक थम्स अप बनता है। धन्यवाद।